हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 11 से 17 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस पर मैं टैरो रीडिंग करूंगा। हर राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिए और अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं, मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप राशि चक्र की पहली राशि हैं। 17 जुलाई का जो दिन आपके लिए होगा ये कुछ सुखद समाचार को लेकर के आ सकता है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, आपके सोशल इकोनॉमिकल सेक्टर से जुड़े मामलों में कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना या योजना बन सकती है। इस दिन अगर आप कुछ प्लान करते हैं अच्छा, या कुछ ऐसा प्लान करते हैं जो आपके भविष्य के लिए, आपकी अपनी प्रतिष्ठा और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो सीधे आपसे कनेक्टेड होता है, उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये दिन आपके जीवन में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट को भी लाने की कोशिश कर सकता है जहां से आगे निकल करके आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ सकें। पारिवारिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में ये दिन बढ़िया और फेवर में है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 12 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ा सा संकुचित व्यवहार आपका कर देगा। मतलब आप अपने अंदर एक संकुचन, एक क्लोजनेस, एक इन्वर्टनेस महसूस करेंगे। इंट्रोवर्टनेस महसूस करेंगे। और ये इंट्रोवर्टनेस सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि आप थोड़ा हेजिटेट फील कर सकते हैं अपने आप को आगे ले जाने में। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है और ये सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद ही कर लेना है। अपनी कुछ पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी कुछ पुरानी क्षमताओं को, कुछ पुरानी उपलब्धियों को, कुछ पुराने अचीवमेंट्स को याद करिए और चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। आप इस दिन किसी नई योजना में ना शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पुरानी योजनाओं में काम करने के लिए ये दिन बढ़िया और सपोर्टिव बना है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 50-50 आपके पक्ष और विपक्ष दोनों में रह सकता है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा जब आपका मन पढ़ाई में ना लगे। व्यक्तिगत मामले और सामाजिक मामलों में ये दिन थोड़ा संभाल करके पेश आने का है। इस दिन आप अपनी क्षमता से अधिक का प्रदर्शन करने की उम्मीद अपने आप से ना करें। अपनी क्षमता से कम ही आप कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा मोटिवेट कर ले गए तो फिर शायद है कि आप आगे बढ़ पाएँ। अब बात करते हैं 13 तारीख की। थोड़ा बुरा दिन है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं। इकोनॉमिकल, सोशल और प्रैक्टिकल और घरेलू मामलों में लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोशिश ये करिए कि वे लोग जिनसे आपको पहले भी थोड़ा धोखा मिल चुका है या आपको खतरा फील होता है, उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। और इस बात को सुनिश्चित करें कि इस दिन आप लीगल मामलों से थोड़ा दूर रहेंगे, पैसों के लेन देन के मामलों में काफ़ी सावधान रहेंगे और किसी को भी अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की परमिशन नहीं देंगे। रिलेशनशिप के मामले हों, व्यापारिक मामले हों, एजुकेशनल हों या सामाजिक हों, ये दिन आपके फेवर में नहीं आ रहा है। 14 जुलाई का जो दिन है ये एक ऐसे परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन में अवश्यम भावी परिवर्तन लेकर के आ जाएगा। लेकिन चूंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, ईश्वर के देवदूतों की कृपा आपके ऊपर बनी है और कुछ मामलों में वे आपको जज भी करने वाले हैं, इस वजह से आपको चाहिए कि अपनी नैतिकता का ध्यान रखें, मोरालिटी का पालन करें, किसी को धोखा इस दिन बिल्कुल ना दें। किसी नए काम को शुरू करने के लिए प्लानिंग तो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इस दिन मत करिए, सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग कर लीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई काम आपका जो रुका हुआ है वो हो जाए, तो उस काम के लिए ईश्वर को
एक तरह से वो काम ईश्वर को सौंप दीजिए। ये किस तरह से होता है, जैसे कृष्ण ने कहा था ना कि हे अर्जुन अपने सारे कर्म मुझे दे दो, मतलब कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं और भगवान की मर्जी से सब कुछ होगा। तो ऐसी मेंटेलिटी में अगर आप 14 तारीख को आ जाते हैं तो आपके काम में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। और चूंकि मैंने कहा ईश्वर की कृपा भी आप पर है और उनकी दृष्टि भी आप पर है, इसलिए आप थोड़ा सतर्क और सावधान रहें। और वे मामले जहां आपको लगता है कि अब नुकसान हो ही जाएगा, उसे भी ईश्वर की कृपा ही मान लें और चीज़ें वहीं से बेहतर होनी शुरू होंगी। ये दिन आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े तक में हो जाएगा, जो कि भविष्य में आपको समझ में आएगा। हो सकता है इस दिन आपको थोड़ा ना समझ में आए, तो उसका परवाह मत करिए, बस अपने काम पर जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन अच्छा रहेगा। बाकी सभी सेक्टर्स में ये दिन आपके लिए स्वाध्याय के लिए, यानी कि अपनी एबिलिटीज़ को आगे लाने के लिए बेहतर है। 15 जुलाई का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा शाइनेस की ओर तो धकेलेगा, लेकिन आपकी रूडनेस कभी कम नहीं होगी। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, इसको फिर से सुन लें। आपके अंदर थोड़ी शाइनेस आएगी, आप आगे आकर के चीज़ों का सामना करने या स्टैंड लेने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करेंगे, लेकिन आपकी रूडनेस, आपका गुस्सा, आपका क्रोध कम नहीं हो रहा है। आप अगर अपने गुस्से को सही चूँकि गुस्सा बहुत बड़ी एनर्जी होता है, तो अगर आप अपने गुस्से को सही तरीके से फोकस कर पाए तो जो चाहते हैं इस दिन वो कर ले जाएंगे और वो काम आपका हो जाएगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, किसी से अपना काम निकलवाने के लिए दिन बढ़िया है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए दिन बढ़िया है। लेकिन हालांकि थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन इन मामलों में आप महसूस करते रहेंगे, लेकिन ये एबिलिटीज़ आपके अंदर रहेंगी और आप ये कर पाएंगे। एजुकेशनल मामलों में अगर आप अपने कोर्स को या कुछ चैप्टर्स आपके हैं और उनको आज ही पूरा करने का प्लान कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। वे लोग जो आपको थोड़ा सा रूड समझते हैं या आपके बारे में निगेटिव सोचते हैं, उन लोगों के बारे में 15 तारीख को किसी तरह की थिंकिंग नहीं करनी है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। रिलेशन के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो अंदर से माइंडसेट रहेगा वो थोड़ा सा रूड रहेगा। अदरवाइज सोशल मामलों में आप दूसरों को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहेंगे। 16 जुलाई का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा स्वप्नदर्शिता की ओर धकेल देगा, जब आप चीज़ों को नए ढंग, नए परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दें या एक ऐसी चीज़ की कल्पना करें जो वास्तविकता से बिल्कुल सरोकार और संबंध नहीं रखती है। इस पूरे मामले में आपके द्वारा किए गए व्यवहार का आपके भविष्य के प्रति एक जो आपका दायित्व है या निर्वहन है उसे डैमेज करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर इस डैमेज को मैनेज कैसे करना है, जो इमेजिन करते हैं उसे वास्तविकता में लाने के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी सारी इमेजिनेशंस फुलफ़िल नहीं हो सकती, और वो इमेजिनेशंस जो फुलफ़िल हो सकती हैं उनके लिए बड़े प्रयास करने होंगे, कर्म करना होगा। सोच करके नहीं होगा। बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं फूटेगा, बिल्ली को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये चीज़ को समझें। अगर इस दिन 16 तारीख को आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कुछ योजना बनाने में करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे ये दिन पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी और आप चीज़ों को पढ़ करके एज इट इज़ समझने में बड़े एफर्ट वाले पर्सन होंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें ठीक हैं। और अगर सामाजिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में हो, तो इस पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। वैसे रिलेशनशिप के मामले में 16 तारीख बहुत बढ़िया और उम्दा दिन बना हुआ है। 17 जुलाई का जो दिन है ये भी आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति कराता है, लेकिन इस दिन आप अपने आप में बहुत सॉफ्टनेस वाले पर्सन रहेंगे, हल्के विचार के रहेंगे, या समझें कि एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिसका विवेक जागृत होगा। तो इस वजह से दूसरों की कमी, दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों की समस्या आपको ज़्यादा नज़र आएगी और आप लोगों की हेल्प करेंगे और उनकी भी हेल्प आप कर देंगे जिनकी लिटरली आपको नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है, लेकिन इस दिन ये आपसे हो नहीं पाएगा। तो खैर, इन चीज़ों के अलावा अगर किसी चीज़ पर आप टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बीच में आने वाली चीज़ों और बाधाओं की परवाह नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना होगा। वैसे ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी अच्छा है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, व्यापारिक मामलों के लिए भी ठीक है, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत ही सुपीरियर और बढ़िया बना हुआ है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 11 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी संतुलित रहेगा। मतलब इस दिन आप जो भी करते हैं उसमें एक नियंत्रण और संतुलन दोनों बना रहेगा। सधे हुए काम कर सकते हैं इस दिन और गलतियां होने की संभावना काफ़ी कम है। ध्यान आपको एक ये रखना है कि इस दिन कुछ ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होगी, यानी चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही ऑटो सेट होंगी, तो उसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना। ये एग्जांपल के लिए जैसे कोई पर्सन आपके बारे में अपनी परसेप्शन को बदल देता है तो आपको पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं सोचना, वो उस पर्सन की इंटेंशन है, जो सोचता है सोचने दीजिए। इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले में किसी तरह के डैमेज को जो हो चुका है मैनेज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। व्यापारिक मामलों से लेकर के आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें अगर आप एक तरीके से रीमेंटेन करना चाहते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। बस ध्यान आपको इस दिन ये रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कतई नहीं आना है। जैसे कोई डैमेज कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मुझे ये इस तरह से करके इस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, ऑर्गेनाइज करना है, यही सोच के करना है। मैं चमत्कार कर लूँ ये मत सोचिएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में भी ये दिन आपके फोकस को बनाए रखेगा और सोशल मामलों में ये दिन दूसरों के साथ आपके तालमेल और सामंजस्य को बेहतर करेगा। 12 जुलाई का जो दिन है, देखिए ये दिन दो तरह से होगा। सबसे पहले तो बुरा है बुरा इस सेंस में है कि अगर आप जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि आप अनैतिकता का पालन कर रहे हैं, इमोरल चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानबूझ करके धोखा दे रहे हैं और इंटेंशनली किसी का फ़ायदा सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो पर्सन का नुकसान हो जाए, उस पर्सन का किसी के नुकसान की चाह आपको है, तो आपके लिए ये दिन बुरा होगा। आपको जो इसका रिवर्स कर्मा है ये इसी दिन मिल सकता है और बुरी तरह से मिल सकता है। लेकिन अगर आप किसी काम में इंडिविजुअली आगे बढ़ते हैं, दूसरे की परवाह किए बिना, उसके फ़ायदे का भी नहीं सोचना, नुकसान का भी नहीं सोचना, और अपने राह में आगे बढ़ते हुए किसी का फ़ायदा या नुकसान बाई चांस होता है तो उसका कोई कर्मा आपका नहीं बनेगा। लेकिन इंटेंशनली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। ये दिन काफ़ी हाई एनर्जी से लबरेज रहेगा, भरा रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। वो आपके कर्मा से नेगेटिव या पॉजिटिव होता जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवर्स मिलता जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन थोड़ी मुसीबतें कर सकता है क्योंकि आपका और आपके पार्टनर का सामंजस्य नहीं बैठेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। एजुकेशनल मामलों में फोकस का डिस्ट्रैक्ट होना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। सोशल मामलों में आप अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश इस दिन बिल्कुल भी ना करें। 13 जुलाई का जो दिन है, 13 जुलाई का दिन आपके सामाजिक दबदबे को, आपका जो सामाजिक स्तर है या सोशल आपकी जो पहुंच है, इसको और इम्प्रूव करेगा। लोग आपके बारे में अच्छी सोच, अच्छी राय रखेंगे और आप अपनी इमेज को बेहतर कर पाएंगे। इस दिन आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला, ईश्वर की छत्र छाया, उनकी कृपा और मोरल ग्राउंड्स को मजबूत, हाई वैल्यूज़ को मजबूत करके आगे बढ़ें तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगर हाई वैल्यूज़ को थोड़ा डाउन करेंगे तो जितने % आप डाउनग्रेड करते जाएंगे उतनी आपकी सक्सेस का रेट भी डाउनग्रेड होता जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन दिखावा करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी करिए जेन्युइन करिए, और अगर किसी मामले में आप गलत नहीं हैं तो पीछे मत हटिए। इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल मामलों में सफलतादायक ये दिन है। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में आपको शुरुआती मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर आपका फोकस बन जाएगा, आगे आप कर सकते हैं। सोशल मामलों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा और रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा है। अब बात करते हैं 14 जुलाई की। 14 तारीख आपके लिए, देखिए अगर किसी काम को करना है और कोई काम आपने ठान रखा है 14 को ही करने के लिए, तो इसमें डिले हो सकता है, एक बात यह है। दूसरे, अगर कहीं से पैसे आने थे तो उसमें डिले हो सकता है, किसी से कर्ज लेना था या देना था तो उसमें भी डिले हो सकता है।
आपके प्लान्स में भी डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये डिले डे होगा। इस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी योजना के ऊपर थोड़ा काम करें। हो सकता है आपका काम एग्जीक्यूशन में ना जाए, बट जो प्लानिंग है उस पर पूरा काम करें। प्लानिंग सही है। दूसरे, अपने से बड़ी उम्र 15 साल से अधिक उम्र के लोगों से इंटरेक्ट करते हुए, बात करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप उनके इन्फ्लुएंशन में ना आ जाएं, क्योंकि वे आपको अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी कर रहे डायरेक्टली तो आप प्रभावित हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, सेल्फ इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। किसी को भी प्रॉमिस नहीं करना है इस दिन, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपके क्षमता से बाहर हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक ठाक है। एजुकेशनल मामलों में दिन बढ़िया है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से जो सोशल एनवायरनमेंट आपका है उसमें अपनी इमेज को बढ़ाने और बनाने के लिए ये दिन उतना सपोर्टिव नहीं है। 15 जुलाई का जो दिन है ये भी बिल्कुल 14 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस दिन आपको आसानी से इन्फ्लुएंस किया भी जा सकता है और लोग करेंगे भी, और आप हो भी जाएंगे। बचने का आसान तरीका है कि अगर किसी की बातें बड़ी बढ़िया और अच्छी लगती हैं तो उसकी बात को मानने से पहले 2 बार प्लान करें कि 2 बार मुझे रीएनालाइज करना है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक बार आपने एनालाइज किया, आपको उसकी बात ठीक लगी, अब पॉज ले लीजिए आधे घंटे 1 घंटे का, फिर से रीएनालाइज करिए। आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। इस दिन आप थोड़े एक्सपेंसेस में अपने जा सकते हैं, खर्चे आपके इस दिन बढ़ सकते हैं, और दूसरे लोगों को प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए भी आप कुछ अनर्गल चीज़ों को कर सकते हैं। ये दिन आपको पॉलिटिकल मामलों में आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा, लेकिन आपको जाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, पढ़ाई लिखाई के मामले में दिन थोड़ा सा डल, और सोशल एनवायरनमेंट्स के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। 16 जून का जो दिन है ये सोशल इमेज को बनाने और बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, सराहना करेंगे, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। आपके जीवन में ये लोग कनेक्ट हो सकते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि ये बेनिफिट उठा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा कैजुअल लेके चलेंगे, जो कोई नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धोखा वोखा नहीं देगा। इसके अलावा इस दिन किसी भी गंभीर मामले, बड़े मामले पर कोई काम नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी है। थोड़ा कैजुअल रहें, खुश रहें, एंजॉय करें, दिन बहुत अच्छा है। इस दिन किसी गंभीर मामले पर अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो आपको तुरंत उस पर कोई काम नहीं करना है, उसको रीएनालाइज करना है कम से कम 3 घंटे के बाद में, कम से कम 3 घंटे। आप अगले दिन, दूसरे दिन, 1 हफ्ते बाद रीएनालाइज करते हैं तो वेल एंड गुड है। इस दिन किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि 16 जुलाई का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में समझदारी और सावधानी से भरा होना चाहिए, यानी आप डिसीजन सावधानी से लें। रिलेशनशिप के मामले में 16 जुलाई बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप फोकस बनाएंगे तो बनेगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 17 जुलाई का जो दिन है ये आपकी सफलता को सुनिश्चित तो करता है, लेकिन आपको भविष्यदर्शी होने को कहता है, और कहता है कि आपको फ्यूचर की योजना बना के रखनी चाहिए और इस बात का अनुपालन करना चाहिए कि आप अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। काफ़ी क्लिष्ट हिंदी हो गई है। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इस चीज़ का आपको एक तरीके से काम करना चाहिए। इस चीज़ पर प्लानिंग इत्मीनान से करें, जल्दबाजी ना करें। अगले 2 से 3 सालों की भी प्लानिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ट्रायंगल मामलों में अगर कोई त्रिकोणीय मामला है तो ये दिन इसमें सफलता दिखाता है। चीज़ों के फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आने की संभावना बढ़ी है। व्यापारिक मामलों में उन्नति दिखाता है ये दिन। आर्थिक मामलों में टारगेटेड तरक्की दिखाता है, और लोगों को प्रभावित करने के मामले में थोड़े से कच्चे रहेंगे, लेकिन फिर भी 50% आपके सपोर्ट में है। सोशल इमेज को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त इस दिन कर सकती है। लोग आपकी बात से इन्फ्लुएंस ना हो, इस बात की ज़्यादा संभावना है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है, और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बेहतर बना हुआ है। तो वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। राशिफल का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप हैं जेमिनी, और आपके लिए 11 जून का जो दिन है ट्रायंगुलर सिचुएशंस के लिए बढ़िया नहीं है। ट्रायंगल मामले आपके लिए फेवर में नहीं आएंगे।
तो अगर आपके बिजनेस में 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो दिक्कतें हो सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुद इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सावधान रहें, आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है, मतलब खुलासा हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में अश्योर नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रिलेशन बना हुआ है बिना किसी नाम का, जैसे कभी कभी होता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, तो उस मामले में भी दोनों तरफ से खिंचाव, तनाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है 11 तारीख को जहां पर आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप बिल्कुल सफाई ना दें और शांत बने रहें। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि इस दिन अगर आप अपने जीवन साथी या अपने पार्टनर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तो बुरी तरह असफल रहेंगे। इसलिए अगर आप उनको प्रभावित करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, उनकी बात मानते चले जाइए। एजुकेशनल मामलों में ये दिन ठीक है, लेकिन सोशल मामलों में ये दिन अच्छा नहीं है। 12 जुलाई का जो दिन है ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, यश में आपके वृद्धि करता है, रीच आपकी बढ़ा देगा, यानी आपकी पहुंच लोगों तक ज़्यादा होगी, लोग आपको ज़्यादा एडमायर करेंगे। आपके लिए ये दिन बढ़िया, सूटेबल, फेवर में रहने वाला है। कई सारी समस्याएं इस दिन स्वतः समाप्त हो जाएंगी, कई सारी समस्याओं पर आपका अपना बहुत अच्छा नियंत्रण रहेगा और कई सारी समस्याओं के समाधान कैसे करने हैं ये सब आइडियाज़ आपको आ जाएंगे। लेकिन इस दिन आपके मन में क्या है, क्या नहीं है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग आपकी है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मामलों में सक्सेस दिखती है, रिलेशनशिप के मामलों में दिन सुपर बना हुआ है और एजुकेशनल मामलों में आप जितना ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट इस दिन उठा पाएंगे। 13 जुलाई का जो दिन है आपको रूड बना देगा थोड़ा सा और आपके अंदर एक सख्ती आ जाएगी, लेकिन ये सख्ती पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। अगर आप निगेटिव हो जाते हैं तो लोग आपके बारे में निगेटिव सोचना शुरू करेंगे और लोगों की उस निगेटिव थिंकिंग का आपकी इमेज पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी इस रूडनेस को अपने किसी काम को पूरा करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, हो जाएगा। और अगर आप दूसरों को अलाइन कर देते हैं कि ये पर्सन मेरे काम को इस तरह से एग्जीक्यूट करें तो ये भी पॉसिबल है, हो जाएगा। दैट मीन्स कि पूरी तरह से दिन आपके नियंत्रण में होगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अगर चीज़ें खराब होती हैं तो आपकी वजह से होंगी, अच्छी होती हैं तो आपकी वजह से होंगी। सोशल मामलों में थोड़ा धीमे चलना है। सोशल इमेज को बनाने के मामलों में आपको सावधानी की ज़रूरत होगी। आपकी कुछ पुरानी गलतियां ऐसी आपके सामने आ सकती हैं जिसमें डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो, तो होशियार रहिए। एजुकेशन के मामलों में आप इस दिन मल्टीटास्कर ना रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी समस्या सिर्फ इस वजह से रहेगी क्योंकि आप कंट्रोल चाहेंगे। 14 जुलाई का दिन भी 13 जुलाई की रेप्लिका ही रहेगा, लेकिन इस दिन में फ़र्क यह है कि आपके अंदर रूडनेस थोड़ी कम रहेगी, रफनेस थोड़ी कम रहेगी, लेकिन गुस्सा भरपूर रहेगा। गलत चीज़ों को न सुनेंगे न बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बड़े बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अगर कुछ कठोर निर्णय या कुछ ऐसे डिसीज़न जो किसी भी वजह से आपने पेंडिंग रखे थे, इसे 14 तारीख को ले सकते हैं। इस दिन फैमिली को लेकर के आपकी सोच, आपके डिसीज़न बिल्कुल सही होंगे। और थोड़ा सा एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर आप फैमिली के ऊपर अपनी बातों को थोपना चाहेंगे जो थोड़ा सा फैमिली के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं परिवार के लिए, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने नहीं सोचा था और एक नए प्लान पर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप सक्सीड हो जाएं। आने वाले समय के लिए आपके द्वारा सोची गई आइडियाज़ बहुत बढ़िया और काबिल तारीफ़ होंगे। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में इस दिन भी आप अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहेंगे, इसलिए थोड़ी समस्याएं रहेंगी। अदरवाइज़ एजुकेशनल मामलों में चीज़ें ठीक हैं और सोशल मामलों में आपका दबदबा पहले से बेहतर होगा। अब लेते हैं 15 तारीख। 15 जुलाई का जो दिन है ये आपको जजमेंटल बना देगा। लोगों के बारे में आप थोड़ा सा प्री एनालिसिस या प्री जजमेंटल हो जाएंगे और इसकी वजह से अपने अंदर थोड़ा सा रूडनेस महसूस करेंगे। लेकिन ये रूडनेस ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करे। दूसरों को जज ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई सारी चीज़ें आपके जीवन की इस दिन ऑटोमेटिकली व्यवस्थित हो जाएंगी और आपको कई मामलों में जहां पर अभी तक आपको लगता था कि थोड़ा अन्याय आपके साथ हो रहा है, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखेंगी। एजुकेशनल मामलों के लिए ये दिन बहुत अच्छा और सपोर्टिव है। सोशल मामलों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा और सपोर्टिव है। लेकिन इंटेंशनली अगर किसी चीज़ को आप चाहते हैं और आपकी इंटेंशन मोरल्स के अगेंस्ट है तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर मोरल्स के इन में है, यानी कि एज़ पर द मोरल्स, नैतिकता यही कहती है या
सचमुच में ये होना स्वाभाविक है या होना चाहिए, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके द्वारा सोचे गए काम अगर आप करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस दिन आप जस्टिफाइड कर पाएंगे अपनी मेहनत को और आपका काम हो जाएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जुलाई का जो दिन है ये आपको एक तरह से थोड़ा आत्मसंतुष्ट करेगा, लेकिन इस दिन आप अपने अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर पाएंगे और आपको ऐसा फील होगा, एक प्राउडनेस अंदर से आ रही है और ये वो मोमेंट है जो आपको एक सुकून का एहसास देगी, एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि का एहसास देगी। तो इस संतुष्टिदायक दिन को एंजॉय करें, खुश रहें और ज़्यादा समय दिन का अपने साथ बिताने का प्रयास करें, क्योंकि इस दिन अगर आप थोड़ा अकेले रहते हैं तो ज़्यादा खुश और अच्छे रहेंगे, ज़्यादा फुलफिलमेंट फील करेंगे। लेकिन किसी नए चीज़ की प्लानिंग के लिए, किसी नई योजना के लिए अगर आपके मन में, देखिए यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपके मन में तुरंत कोई आइडिया आ जाए और आप उस पर सोचने की बातों को थोड़ा पेंडिंग डालें कि चलो ठीक है ये एक आइडिया, हम इस पर बाद में सोचेंगे। और दूसरा, वो आइडिया आपको फियरफुल करे, डरा दे कि नहीं यार मुझे इस आइडिया पर काम नहीं करना। तो दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, कोई बुरी बात नहीं है। वैसे ऑटोमेटिकली ये दिन अच्छा है, बेहतर है। 16 तारीख आपके लिए आपकी इमेज ठीक ठाक रहेगी, लोगों का बिहेवियर, सहयोग आपको मिलेगा, लोगों का बिहेवियर आपके लिए अच्छा रहेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। एजुकेशनल मामलों के लिए दिन ठीक है, सामाजिक सौहार्द बना रहेगा और रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा है। 17 जुलाई का दिन भी सामाजिक सौहार्द को बना करके रखेगा, रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों के लिए अच्छा तो है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी नई बुक को पढ़ना चाहते हैं या कुछ नया सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, समझ ही गए होंगे। इस दिन साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा चीज़ों को आसानी से मैनेज और मैनिपुलेट दोनों कर पाएंगे आप। लेकिन आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस पर आपको कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है, न खुद को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। ये दिन पूरा अच्छा है, आपके फेवर में है, कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं बनी। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है बढ़िया, सौहार्द से भरपूर, घरेलू वातावरण को आपके फेवर में रखने वाला, सामाजिक दृष्टिकोण से प्रगतिदायक, आर्थिक प्रगति देने वाला, हर ओर से आपको फेवर कर रहा है। दिन बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती। परिवार को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहेंगे। परिवार को लेकर के किए गए कार्यों की परिवार में भी सराहना होगी। आप जिस भी काम को इस दिन हाथ में लेंगे उसको पूरा करने की पुरजोर कोशिश भी करेंगे और होने की संभावना भी है। दिन बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी इमेज को बनाने के लिए दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप स्वार्थी कम रहें और थोड़ा दूसरों के फ़ायदे की बात भी कर लें। और रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है, बेहतर बना हुआ है। 12 जुलाई का जो दिन है ये आपको थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि आप अपने आप को साबित करने की नाहक और बिना वजह की इस कोशिश का नतीजा ये होगा कि आप बिना वजह निराश, उदास और हताश होंगे। कुछ भी साबित वाबित करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुछ सीखना वीखना हो तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है। अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिपीटेशन को डालने के लिए, रिपीटेशन किसी भी चीज़ का है, आपके बिजनेस के आइडियाज़ का रिपीटेशन है, आप अपने एजुकेशनल मामलों में जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं, तो जो भी चीज़ें आप कर चुके हैं उसको रिपीट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। लेकिन किसी नए काम के लिए ये दिन थोड़ा सा डिले मार देगा, चीज़ें टल जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए कि लोग आपको इस दिन प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और उन लोगों से आपको सावधान रहना है जो बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करें। समझ जाइए दाल में काला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना है, लेकिन आप अपने साथी, अपने जीवन साथी के द्वारा इस दिन अपने आप को डोमिनेट होता हुआ पाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है, वो डोमिनेट कर नहीं रहे। और सामाजिक दृष्टिकोण से ये दिन आपको एक इशारा देता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पाने की कोशिश ना करें। कभी कभी एक दिन खाली चला जाए तो बुरा नहीं है। 13 जुलाई का जो दिन है वापस चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा। मैनिपुलेशन आपके अंदर आ जाएगी, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने आप को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे अगर चाहें, इंटेंशन करें तो। अपनी आदतों में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। आप
किसी स्पेसिफिक काम को टारगेट करके हाथ में ले लेते हैं तो उस चीज़ में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी। सामाजिक दृष्टिकोण से आप लोगों को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा रहें और निगेटिव कम रहें। अगर आप भविष्य के प्रति कोई ऐसी योजना बनाना चाहते हैं जिसका लाभ आपको आने वाले वक्त में मिलेगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा, तो इसलिए जाने न दें इस दिन को। 14 जुलाई का जो दिन है ये टू वे सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जहां आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर हों, बिजनेस पार्टनर हों, लव पार्टनर हों के साथ थोड़े मनमुटाव, नोक-झोंक की संभावना बन सकती है। ज़्यादातर मामलों में जहां डिसीजन लेना है या एक आर्गुमेंट या बहसबाजी होनी है, वहां अपनी ओर से कोई डिसीजन न सुनाएं और सामने वाले की बातों को सुने और आप अपना क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या रिस्पॉन्स है, इसे फ्यूचर में टाल दें कि ठीक है मुझे समय दीजिए, मैं आपके इस आइडिया पर, आपकी इस राय पर सोचूं और फिर बताऊं। सोचने का समय ले लीजिए और इस दिन को निकाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशन में लवर से, वाइफ से, हस्बैंड से, किसी से, पार्टनर से अगर कोई गलती हो गई है तो ये दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। 14 तारीख जब आप उसे उसकी गलती का एहसास करें, क्योंकि बुरी तरह से झगड़ा हो सकता है। इन बातों के अलावा आप एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करेंगे जहाँ किधर जाएँ किधर ना जाएँ की समस्या होगी। अपने स्वार्थ को चुनें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन आपका हाई रहेगा। रिलेशनशिप में समस्या बता ही चुका हूँ। और सोशल इमेज को बनाने के मामलों में आपके लगभग सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। 15 जुलाई का दिन वापस से चीज़ों को ठीक करेगा। एक नई शुरुआत, आज एक नया दिन है जैसी मेंटेलिटी आपको आ सकती है। इस दिन आप रिलेशन, एजुकेशन, फिनांस, इकोनॉमी, जॉब, बिजनेस, इन मामलों में सफलता अर्जित करेंगे। अगर सोशल मामलों में कुछ नया करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पर छोटे छोटे काम करें, बड़े लेवल पर काम ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। ये कार्ड गिर गया, इसको साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख आपको संघर्षों से सफलता दिलाता है। संघर्ष होंगे और इन संघर्षों को आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इन संघर्षों से सफलता दिखती है। सफलता की राह संघर्षों से होकर निकल रही है। इसलिए अगर कुछ एबनॉर्मल परिस्थितियां बनती हैं तो दैट मीन्स ये चीज़ें आपके फेवर में हैं और इसमें आगे बढ़िए। दूसरे, किसी बहसबाजी में ना उलझें। बहस को जीतने का सबसे आसान तरीका है सामने वाले की बात मान जाइए। दिन को रात बोलिए हाँ जी ये रात है, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, हो गया, ख़त्म, चलो, बहस ख़त्म हो गई ना। गलत चीज़ को कभी कभी एडमिट कर लेने से वो गलत चीज़ सही नहीं हो जाती है, ये आपको समझना होगा। लेकिन वे मामले, अब इसमें भी है पेंच, लेकिन वे मामले जहां पर आपका गलत चीज़ों को एडमिट करना आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिन को किसी ने रात कहा, मैंने रात मान ली, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी नहीं। लेकिन किसी ने किसी गलत पॉइंट को किसी मामले पर इंडिकेट किया और वहाँ मैं उसकी बात मान लूँ तो उसका इम्पैक्ट मुझे भी मिल सकता है। जैसे कोई बोले कि भाई तुम्हारा भाई गलत आदमी है, ठीक, और आप इस बात को मान लें तो आपका और आपके भाई का रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की बातों को नहीं मानना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझें। वो चीज़ें जो कोई रेलेवेंस नहीं रखती हैं आपके लिए, वहाँ झूठी बातों को, गलत बातों को मान के झगड़े को ख़त्म करिए, बहस को क्लोज कर दीजिए। फलाने पॉलिटिशियन बहुत ही करप्ट आदमी है, आपके ना घर के हैं, ना आपके भाई हैं, ना आपके रिश्तेदार हैं, ना उनका पैसा आपको आना, ना आपका पैसा उनको जाना। बहसबाजी में मत पड़िए, हाँ जी बुरे आदमी हैं, दैट्स इट। मैं तो कई बार बहसबाजी में हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है गलत आदमी है, जाओ क्या कर लोगे। गलत तो 20 साल से लोग मान रहे हैं, साबित नहीं कर पाए, अलग बात है, तुम्हारी सोच से क्या हो जाता है। लेकिन मैं बहस में क्यों जाऊँ, मैं बहस में क्यों, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो इसको समझें। लेकिन अब मेरे फैमिली के मेंबर को कोई गलत कहे तो मैं मान जाऊँ तो मेरे फैमिली के मेंबर से मेरा झगड़ा हो सकता है। तो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पे ध्यान रखें। अच्छा, दूसरे, किसी बड़े डिसीजन को इस दिन टाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े लेन देन को भी टाल दें, वो भी ठीक रहेगा। और एजुकेशनल मामलों में अगर आप मेसी फील करते हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक बुक को टारगेट करें और उसी पर फोकस बनाए रखें। सामाजिक दृष्टि से इस दिन आप अपने आप को बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे, थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 17 तारीख की। 17 जुलाई का जो दिन है ये आपको सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी ऊंचाई पर लेके जाएगा। आपकी सोशल इमेज
काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, इस चीज़ की पुरजोर संभावना बनी है। बिजनेस के मामलों में आपके डिसीजन सही होंगे। जॉब से रिलेटेड मामलों में सफलता दिखती है। आप अगर इंटेंशनली किसी काम को करना चाहते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मामलों में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, 11 जुलाई का जो दिन आपके लिए है काफ़ी सौहार्दपूर्ण, बढ़िया और अच्छे वातावरण से भरा रहेगा। सफलता इस दिन दिखती है। जिस काम को हाथ में लेंगे, नए काम को शुरू कर सकते हैं। टारगेटेड चीज़ें सफलता दिलाएंगी। यश में आपके वृद्धि होगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे जिसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी बना सकता है सामाजिक मामलों में, अगर आप कुछ योगदान कर रहे हैं तो। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया। एजुकेशनल मामलों में चीज़ें कम पढ़ के ज़्यादा समझें, ऐसी स्थिति आपके फेवर में रहेगी। 12 जुलाई का जो दिन है ये थोड़े संघर्षों के बाद में, संघर्ष नहीं, फिर से 12 मना कर दिया ना इन्होंने, कहते हैं संघर्ष नहीं है। 12 जुलाई का जो दिन है वो थोड़ी मुश्किलों के बाद सफलता दिलाता है। संघर्ष और मुश्किलें थोड़ी अलग हैं। संघर्ष होता है कि हम किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, मुश्किल होती है कि हम एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। बस गाड़ी खराब हो गई, ये संघर्षमय स्थिति है। अब बनाना है, ठीक करना है, फिर आगे लेके जाएंगे। लेकिन सड़क गायब हो गई, कच्चा रास्ता है, हाईवे कितनी दूरी पर मिलेगा, ये एक कठिन परिस्थिति है कि 1 किलोमीटर चलें कच्चे रास्ते पर तो हाईवे मिलेगा, या 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो हाईवे मिलेगा। लेकिन वो कठिन स्थिति निकल जरूर जाएगी, ये आपको भी पता है। कच्चा रास्ता खत्म हो जाएगा, तो थोड़े दूर का कच्चा रास्ता है, ये ऐसा ही है। तो इस चीज़ को समझें। अच्छा, दूसरे, टू वे सिचुएशंस में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने पार्टनर को अपनी बात को समझा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, और हो सकता है तुरंत आपका पार्टनर रिस्पॉन्स ना करे, समय दे दीजिए, थोड़े समय के बाद वो आपके फेवर में मिलेंगे। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया। एजुकेशनल मामलों में दिन थोड़ा सा मुश्किलें दिखा तो रहा है, लेकिन ये मुश्किलें उस तरह की नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग से हैं। मतलब जैसे आप पढ़ाई वगैरह अगर कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप ऑब्जर्व कम कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आपको फील होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और सोशल मामलों में अगर आप अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट कर रहा है। 13 जुलाई का जो दिन है ये काफ़ी पैशनेट रहेगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आक्रामक। बहुत तेज हो सकता है ये दिन। जल्दी सारी चीज़ें एक के बाद एक घूमती चली जाएं। अगर आप किसी चीज़ पे टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं अचीव करने की, तो उस टारगेट को अचीव करने की पॉसिबिलिटी 100% यहाँ बन रही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी की परवाह ना करें। किसी को नुकसान होता है बाई चांस, इंटेंशनली नहीं, नॉन इंटेंशनल, तो हो जाने दें। इसको समझें भाई, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब रास्ते में जब हम गाड़ी लेकर के जा रहे होते हैं, रास्ते में अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारी गाड़ी के नीचे आ जाती तो हम ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इंटेंशनली किसी को धक्का मार करके अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देना गलत है, इसको समझें, ठीक है? तो ये नहीं करना है। अच्छा, रिलेशन के मामले में, अच्छा रिलेशन से पहले ये कहता है कि व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब से रिलेटेड मामलों में आप अपने काम से काम रहें, दूसरे की परवाह ना करें, भूल जाएं। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा मुश्किलें करेगा, क्योंकि आपका जो पैशन है, वो आपके पैशनेट एनर्जी जो है वो आपके रिलेशन में थोड़ी दिक्कतें कर सकती है। दिक्कतें मतलब इसी तरह की दिक्कत होगी कि आपके पार्टनर को आपके बिहेवियर में थोड़ी एबनॉर्मलनेस लगे। अदरवाइज एजुकेशनल मामलों में ये दिन बढ़िया है, और सोशल इमेज को चमकाने बढ़ाने के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो उसमें सफल हो जाएंगे। 14 जुलाई का जो दिन है ये सावधानी के लिए इशारा करता है। कहता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी ज़रूरत आपको नहीं है कि आप ये सोचें कि वे क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप दूसरे लोगों से अपने आप को बचाएंगे कैसे, क्योंकि इस दिन आपको धोखा दिया जा सकता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। अगर कोई बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और प्रपोज़ल लाते हैं तो उनको बोलिए हम आपके प्रपोज़ल पर इत्मीनान से, आराम से, समय मिलेगा तब सोचेंगे, जाइए, धन्यवाद, भगा दीजिए। पैसों के लेन देन के मामले में सावधान रहें, और लीगल मामलों को इस दिन टाल दें।
किसी से कोई प्रॉमिस ना करें, और अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस के ऊपर काम करने के लिए 14 तारीख को कतई ना चुनें, इसका ध्यान रखें। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है। एजुकेशनल मामलों में भी आपको मल्टीटास्किंग का एक बैकलॉग मिल जाएगा, तो इसलिए अगर एजुकेशनल मामलों में सक्सीड होना है तो एक सब्जेक्ट एक बुक पर फोकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सोशल इमेज बनाने के लिए इस दिन ज़्यादा एफर्ट्स ना करें तो अच्छा रहेगा। 15 जुलाई का जो दिन है ये भी थोड़ी समस्याएं दिखाता है, लेकिन इस दिन इन समस्याओं से आप जीत जाएं इस बात की पूरी संभावना भी दिखा रहा है। लोग आपको गलत ठहरा सकते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। लोग आपके बारे में कुछ गलत बयानबाजी या प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपका उसको क्या कहते हैं उखाड़ नहीं पाएंगे। और इस दिन दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करने की बजाय मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं इसकी चिंता करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है। एजुकेशनल मामलों में आपको गहरे फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, और सोशल इमेज के लिए बिल्कुल इस दिन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जुलाई का जो दिन है ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दिन है, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। न सिर्फ कृपा बल्कि आपका भरोसा उन पर बना रहेगा। इस दिन आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया। ये पूरा मोरल के अंदर रहेगा, नैतिकता के दायरे में रहेगा और बड़े फुलफिलमेंट में रहेगा। लेकिन आपके शुभ चिंतकों की बातें आपको सुननी चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा सुननी चाहिए, मानने को नहीं कहा है। मानिए वही जो सुन करके ठीक लगेगी। यानी अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई तू गलत कर रहा है, बहन तुम गलत कर रही हो, तो सुन लो क्या गलत कर रही हो बताओ जी। सुनने में कुछ नहीं जाता और फिर सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, अगर कोई छोटे मोटे रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा वो कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए। अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन भविष्य के प्रति अगर आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी हम लीक से हट करके कोई नई चीज़ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करें, और इस दिन वो करना ही चाहिए क्योंकि उसी में आपका भला है। रिलेशन के मामले में आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। एजुकेशनल मामलों में आपका अपना परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन ये और इम्प्रूव होकर के आपको बेहतरी की ओर ले जाएगा। सोशल मामलों में आप दूसरों को समझें, इसके लिए ये दिन बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरों को ऑब्ज़र्व करिए। सोशल इमेज बनाने के लिए पहले ऑब्ज़र्व करिए कि क्या करना है मुझे, लोग कैसे हैं, किन से मुझे डील करनी है, ये सब सोचिए। 17 जुलाई का दिन आपकी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करने में हेल्प तो करेगा, लेकिन इस दिन ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी इमेज से समझौता ना करें, सिर्फ इतना ध्यान रखें। वैसे व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दिलाता है और दिखाता भी है। इस दिन आपके द्वारा लक्षित जो मतलब जो टारगेटेड चीज़ें होंगी वे अचीव हो जाएं, इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। रिलेशनशिप में चीज़ें और आपके फेवर में आएंगी और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। एजुकेशनल मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, और इन चीज़ों के अलावा किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, पुराने दोस्त रिश्तेदार से मिलना हो सकता है, या दूर से कहीं दूर से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का आज का टैरो रीडिंग। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है बहुत अच्छा और परिवर्तनशील रहेगा। परिवर्तनशील इसलिए क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह आपकी ओर है वो निरंतर परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशन के लिए दिन बढ़िया, सामाजिक उत्थान के लिए दिन बढ़िया, और अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए दिन बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है। 12 जुलाई का दिन चीज़ों को आपके अनुसार मोड़ता चला जाएगा, तो आप जिस तरह प्लानिंग करेंगे चीज़ें उस तरह बनेंगी पहली, और आप जितना ज़्यादा चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी आपके फेवर में आती जाएंगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ और फाइनेंशियल सक्सेस इस दिन पॉसिबल है। रिलेशनशिप में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी।
सोशल इमेज को बिल्ड करना होगा तो वो अच्छी हो जाएगी। एजुकेशनल मामलों में दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। 13 जुलाई का जो दिन है लोगों की परवाह न करने को इशारा करता है और कहता है अपने काम से काम रखिए और दूसरे आलोचना क्या करते हैं, आपकी क्रिटिसाइजेशन आपका क्या होता है, उन सारे क्रिटिक्स को इग्नोर करके सिर्फ अपने पर फोकस रहिए। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ता है, आपकी अपोजमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लोगों का विरोध करना आपका स्वाभाविक और नैसर्गिक हक है, उसे आपको करना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव नहीं है क्योंकि इस दिन जीवन साथी आपसे थोड़ा सा मनमुटाव कर सकते हैं या नाराज़ हो सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन हाई लेवल का हो सकता है और सोशल इमेज आपकी बुरी तरह से डैमेज की जा सकती है, इसलिए इस दिन को थोड़ा शांति से निकल जाने दें, लोगों को इग्नोर कर दें। 14 जुलाई का जो दिन है ये आपको असमंजस में डाल सकता है, आप इधर जाएं कि उधर जाएं ये समझ में नहीं आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या सही क्या गलत है इसकी थोड़ी सी समझ आपकी कमज़ोर हो जाएगी। इस दिन आप चीज़ों को नेगेटिव देखें और उस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ लें, ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कहते हैं ना कि पानी का गिलास आधा भरा या आधा खाली, तो इस दिन आपका दिमाग कहेगा यार आधा गिलास तो मेरा खाली है, ये है नेगेटिव। अब इस नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे ऐड करेंगे कि हाँ भाई आधा खाली है, मुझे पता है, अब मुझे उस आधे को भरने का प्रयास करना है। गिलास हमारा पानी का गिर गया है, हमें उसे उठा करके रख देना है और फिर उसमें पानी भरना है। तो ये मतलब एक सिम्बॉल्स हैं जिसको आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने आप को कैसे मोड़ेंगे। अच्छा, दूसरे, अगर आप सिर्फ अपने मन को नकारात्मकता की ओर झुका देते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार आएंगे इस दिन, तो नकारात्मकता हावी हो जाएगी। और अगर आप सकारात्मकता की ओर झुका देते हैं, पॉजिटिविटी की ओर मोल्ड कर लेते हैं अपने माइंड को, तो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, इसका ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामले में दिन 40% आपको सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 60% आपके पक्ष में है और सोशल इमेज के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। 16 जुलाई का दिन, नहीं 15 हाँ जी 15 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। परिवार के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। आपके लिए कोई योजना आपकी पूरी हो जाए इस चीज़ की संभावना है, कोई टारगेट आपका अचीव हो जाए इस चीज़ की संभावना है। सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलता रहेगा, परिवार का सहयोग आपको पूरा प्राप्त होगा। ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में है। रिलेशनशिप में दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में आप काफ़ी कैजुअलनेस फील करेंगे और फुलफिल रहेंगे और सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के लिए इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं कहा है, इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ का है। आप बुक पढ़ते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है, आप अपना समय दे रहे हैं, उसमें आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। आप किसी के साथ दोस्ती बनाते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, इसका आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। अब इकोनॉमिकल और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इस दिन आपके खुद के सोचे गए प्लान्स में आप कामयाब होंगे और आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर दूसरों की राय से चलेंगे तो गड़बड़ होगी। तो अगर आपको एडवाइस लेनी है तो सुन लीजिए, एडवाइस ले लीजिए, लेकिन डिसीजन खुद लीजिए, किसी दूसरे की एडवाइस पर डिसीजन नहीं लेना है। और इन चीज़ों के अलावा घरेलू मामलों में आपका दिन बढ़िया आपके फेवर में रहेगा। कंट्रोलेबल दिन है पूरा आपके फेवर में। बिजनेस और जॉब के मामलों में भी दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामले में दिन पूरी तरह आपके सपोर्ट में है। एजुकेशनल मामलों में आप इम्प्रूवमेंट को जितना लगाते जाएंगे, जितना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपकी एजुकेशन में उतनी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और सोशल इमेज को अपने बनाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा और आपके लिए सपोर्टिव बना है। 17 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा नेगेटिव, फिर से 17 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। लेकिन ये नेगेटिविटी ईश्वर की ओर से आ रही है, किसी और की ओर से नहीं आ रही। तो सबसे पहले इस नेगेटिविटी को एडमिट कर लें, एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ईश्वर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दें हमें वो मान लेना चाहिए। अब जैसे ही आप मानते हैं आपका इस पूरी नेगेटिविटी से ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। कुछ आपके आइडियाज़, प्लान्स और आपके पूरे प्रोजेक्ट धराशायी भी हो सकते हैं और उसमें गलती आपकी होगी। और अपनी इनिशियल गलती के बारे में अगर आप अपने अंदर गिल्ट लाने की बजाय एक्सेप्टेंस लेकर के आएंगे तो जल्दी उससे ओवरकम करेंगे। गिल्ट हमें फंसाती है, एक्सेप्टेंस हमें निकाल देता है, एक्सेप्टेंस निकाल देता है। तो एक्सेप्टेंस लेकर के आएँ, इससे आप जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। किसी बड़े निर्णय को ना लें, कोई नया काम ना शुरू करें। अगर आप एक कोर्टशिप रिलेशनशिप का मतलब होता है अनमैरिड रिलेशनशिप। अगर एक अनमैरिड रिलेशनशिप में है तो साथी से, पार्टनर से मुलाकात ना करें इस दिन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। झगड़ा होने की संभावना। अपने जीवन साथी के साथ भी आपके तनावपूर्ण सिचुएशन आ सकती है इस दिन। एजुकेशनल मामलों में आप अपने पढ़े हुए को भूल जाएं, ऐसी फीलिंग आएगी।
या आपका एग्ज़ाम आप ख़राब कर देंगे, ऐसी फीलिंग, निगेटिव फीलिंग आएगी। सचमुच में नहीं है निगेटिविटी, लेकिन फीलिंग आएगी। और सोशल इमेज को इस दिन बनाने की कोशिश ना करें, वो और डैमेज हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आपको आज का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 11 जुलाई का जो दिन आपके लिए है, ये थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ उस काम में चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, ये बिल्कुल ही डाउटफुल है। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीदें इस दिन से ना करें। दूसरे, वे मामले जहाँ आपको लगता है, जहाँ आपको यकीन है कि आपको इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर, इस समय में नहीं होना चाहिए, वहाँ से अपने आप को हटा लीजिए। दो लोगों के झगड़ों के बीच में सुलह कराने की कतई कोशिश नहीं करनी है, चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ, लवर के साथ में या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में चीज़ों को मैनेज करने में आपको असुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है। ये दिन ऐसा होगा जब आप कभी कभी कन्फ्यूज़न फील करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो रूटीन को फॉलो करिए, जो आपका डेली रूटीन, डेली प्लान है, उसी पर कायम रहिए, कुछ नया ना करिए। रिलेशन के लिए दिन फेवर में नहीं है। एजुकेशनल मामलों में आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाएं और एक विषय पर फोकस करें या एक बुक के ऊपर फोकस करें। सोशल मामलों में अपनी इमेज को इस दिन इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। 12 जुलाई का जो दिन है, पारिवारिक मामलों में आपके हितों की रक्षा करता हुआ आपकी उम्मीदों को और बढ़ा देगा और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। ये दिन परिवार के प्रति आपके सहयोग और समर्पण को प्रोत्साहित भी करेगा और चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। इसके अलावा इस दिन आप व्यापारिक मामलों में या फाइनेंशियल मामलों में जो डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई योजनाएं बनाएं, ये करना चाहिए आपको, क्योंकि वो योजनाएं आपके भविष्य के लिए बिल्कुल लाभदायक रहेंगी। किसी को भी इस दिन कोई प्रॉमिस ना करें और पैसों के लेन देन के मामले में अपनी प्रायोरिटी को पहले टॉप पर रख लें और उसके बाद कोई काम करें। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है, एजुकेशनल मामलों में सफलता दिखाता है और सोशल मामलों में ये दिन आपके पक्ष में बना हुआ है। 13 जुलाई का जो दिन है, ये सामाजिक न्याय व्यवस्था को आपके पक्ष में लेकर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दिन सोशल मामलों में आप अपने आप को जस्टिफाई करने में कामयाब रहेंगे और आपकी इमेज में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया, क्या रवैया, क्या थिंकिंग है, ये किसी तीसरे को नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी इमेज को डाउन करेगी। इकोनॉमिकल और एजुकेशनल मामलों में आप अगर टारगेट करके काम करते हैं तो सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन चीज़ों को अनायास संतुलित करने की कोशिश ना करें। वे मामले जहां पता है चीज़ें डाउनफॉल की ओर जा रही हैं, उसको चले जाने दीजिए। कोई अगर अधर में जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। हर चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करके चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते, इसे समझिए। इन सारे मामलों के अलावा आप अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर टारगेट करते हैं तो काफ़ी हद तक आप सफल रहेंगे। रिलेशन के मामले में दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। एजुकेशनल मामलों में बता ही दिया है, दिन फेवर करेगा, लेकिन सोशल मामलों में आप थोड़ा सावधान रहें। 14 जुलाई का जो दिन है चलते हुए किसी काम को रोक सकता है। इस दिन आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी योजनाएं अधर में लटक रही हैं, तो ये सब कुछ एक छोटा सा पॉज है, नॉन परमानेंट है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप इन सारी सिचुएशन से ओवरकम हो जाएंगे और अगर कुछ पॉज मोमेंट आते हैं तो उस पॉज मोमेंट का आपको ग्रेसफुली सामना करना है और उस मोमेंट को निकलने तक ग्रेसफुली इंतज़ार करना है। ये ज़रूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप पैनिक होते हैं, उदास होते हैं, निराश हताश हो जाते हैं, तो आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे। तो अगर चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं तो मान कर चलें कि ये एक ऐसा मोमेंट है जो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें वापस आपके फेवर में आएंगी। ना मोरल डाउन होगा, ना कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा। रिलेशन के मामले में 14 तारीख दिन अच्छा नहीं है। सोशल मामलों के लिए भी दिन अच्छा नहीं है, लेकिन एजुकेशनल मामलों के लिए बहुत अच्छा दिन है। 15 जुलाई का दिन 15 जुलाई का दिन आर्थिक मामलों में आपको प्रगति के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित और उत्साहित कर देगा, लेकिन इस दिन खर्चे ज़्यादा रहेंगे। परिवार को लेकर के, परिवार के ऊपर अनायास के धन खर्च हो सकते हैं। घर में आपके
एक हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा पाएंगे। आर्थिक प्रगति के साथ साथ हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा है। घरेलू मामलों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दिन आपके फेवर में है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपनी इमेज को बनाने के लिए कुछ भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से चलें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 जुलाई का जो दिन है ये आपको सावधान करता है जब धोखा मिल सकता है। लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। परिस्थितियां आपके पक्ष में हों या ना हो, लेकिन लोग आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, इसको समझ लें। इसलिए थोड़ा होशियार रहें। लेन देन के मामले, लीगल मामले और कुछ डिफ़िकल्ट मामले, इन सारी चीज़ों से इस दिन दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरों पर भरोसा करने के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा चूज़ी होने की ज़रूरत है। अपने काम दूसरों को डेलीगेट ना करें, खुद करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन में ये दिन अच्छा नहीं है। सोशल इमेज सुधारने के लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रूटीन को फॉलो करेंगे तभी। अगर आप रूटीन से भटकाव लाएंगे, अभी कर लूँगा तभी कर लूँगा, डिले करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो डिले पूरा दिन चलेगा और ख़त्म नहीं होगा। 17 जुलाई का दिन आपको अवसाद की स्थिति में ले जा सकता है अगर आप अपने आप को लेके जाते हैं तो। अगर आप डिप्रेशन में जाना चाहते हैं तो ये दिन आपको सपोर्ट करेगा डिप्रेशन में जाने के लिए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ये दिन आपको सपोर्ट करेगा नहीं जाने के लिए। दैट मीन्स कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा, और निगेटिविटी आगे जाएगी या पॉजिटिविटी, या आपका डिसीजन होगा, चुनाव होगा, और आप जो चुनेंगे वही आपके ऊपर इस दिन हावी हो जाएगा। इस दिन आप किसी नए लक्ष्य को ना बनाएं। पुराने जो भी काम है उसको संतुलित और व्यवस्थित और ऑन द ट्रैक करने की कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा पोस्टपोनमेंट करें तो बढ़िया रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन 50% आपके पक्ष में है। एजुकेशनल मामलों में दिन 70-80% तक आपके फेवर में आएगा, लेकिन सामाजिक उत्थान या सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के मामले में दिन कतई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, 11 जुलाई का जो दिन आपके लिए है काफ़ी अच्छा और उत्साहवर्धक रहेगा, ज्ञानवर्धक भी रहेगा। एजुकेशनल मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन सामाजिक तौर पे आप इम्प्रूवमेंट प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपको सराहेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। ईगो को थोड़ा मैनेज करके रखना है और अपने ईगो को बिल्कुल भी शो आउट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। नए काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को टारगेट करके और आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बढ़िया है। ये दिन पूरी तरह से, हर तरह से आपके फेवर में बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में दिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। 12 जुलाई का दिन रिलेशनशिप के मामले में सुपर्ब पोजीशन लिए हुए है, लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि इस दिन आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करना। वो आपके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। अगर आप मैरिड हैं और आपके फैमिली के मेंबर आपके पार्टनर के बारे में, आप मेल फीमेल कुछ भी हो, आपके पार्टनर के बारे में कोई भी निगेटिव बात करते हैं तो डांट दीजिए। फ्रेंड्स बात करते हैं तो भी डांट दीजिए। किसी की बात इस दिन नहीं सुननी जब तक आप अपनी आंखों और कानों से चीज़ों को नहीं समझ लेते। किसी बहकावे में नहीं आना, यह ध्यान रखिएगा, वरना आपके रिलेशन में चीज़ें खराब भी होंगी। ईश्वर की कृपा इस दिन आप पर बनी है, अनुकंपा भी बनी है। इस वजह से आप ईश्वर की छत्र छाया और निगरानी दोनों में हैं, तो गलत काम नहीं करिएगा। जो चीज़ टारगेट करते हैं वो पूरा हो जाएगा। दिन आपको फेवर कर रहा है, आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। अगर आप कुछ नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप के अलावा एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्टिव है, लेकिन सामाजिक तौर पर अपनी इमेज को सुधारने के लिए थोड़ा सा सतर्कता की ज़रूरत आपको पड़ेगी इस दिन। अब लेते हैं 13 तारीख। 13 तारीख का जो दिन आपके लिए है ये उतार चढ़ाव भरा होगा। आपके मन में डाउननेस और अपनेस दोनों होगी। किसी किसी मोमेंट में आप बड़ा मोटिवेशन और किसी किसी मोमेंट में बड़ा डाउनवर्ड फील करेंगे। ये सब कुछ आपके दिमाग में है और आपके द्वारा चयनित होगा। आप अगर डिमोटिवेशन के लिए खुद को फोकस कर लेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को फोकस करेंगे मोटिवेशन के लिए तो वो भी हो जाएगा। मूड स्विंग इस दिन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। घबराहट भी इस दिन आ सकती है। आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार का डर भी इस दिन आपको फील हो सकता है। इन सारी चीज़ों की जो फीलिंग है
ये अनर्गल और अनायास है, बिना सिर पैर की है, सिर्फ फील होगा। एक बार आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूर से दिख रही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ें, सफलता इस दिन सुनिश्चित है, मिल जाएगी। आपका जो आप टारगेट करते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मन आपका बहुत ज़्यादा उद्विग्न रहेगा। उद्विग्न मतलब बहुत अपवर्डनेस में रहेगा, बहुत ज़्यादा हाइपर रहेगा, इसको ऐसे समझें। उद्विग्न मतलब हाइपर। इस हाइपरनेस की वजह से पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि आपका मन इस चीज़ में पार्टनर की ओर से थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग लेकर चलेगा। एजुकेशनल मामलों में आपको लगेगा कि आप बहुत सारा वेस्टेज कर रहे हैं अपने समय का, और सोशल इमेज को बनाने के मामले में आपको लगेगा आपकी मेहनत का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ आपको लग रहा होगा, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। 14 तारीख का जो दिन है, ये आपको एक ऐसी असुविधाजनक स्थिति में लाएगा जहां आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग चल रहा है। ये मिसिंगनेस वाला ख्याल ना सारे दिन बना रह सकता है अगर आपने उसे इंपॉर्टेंस दे दी। क्या मिसिंग है शायद आपको भी नहीं पता। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि ईश्वर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ मामलों में लगेगा परिस्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कुछ मामलों में लगेगा कि यार मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको लग रहा है, मैंने कहा लगेगा, सिर्फ लग रहा है, सच्चाई से इसका वास्ता नहीं है। जितने रिसोर्सेस आपके सामने हैं, आपके पास हैं, सब एनफ हैं अपने आप को सक्सीड करने के लिए। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, कभी कभी मैं भी बहुत बिजी होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 30 घंटे होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सोचने से धरती 30 घंटे थोड़ी घूमने लगेगी, धरती तो घूमेगी 24 घंटे ही। ठीक है, तो वो सिर्फ लगता है, ऐसा सचमुच में नहीं होगा। तो इसलिए उस चीज़ से अपने आप को डिटैच रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा लोगों का आपके ऊपर भरोसा बना रहेगा। आपके जो रिलेशन हैं, अभी पर्सनल रिलेशन नहीं, नॉर्मल रिलेशन, वो अच्छे रहेंगे। पर्सनल रिलेशन में चीज़ें ठीक तो रहेंगी, लेकिन आपको कोई कमी महसूस होती रहेगी, जो कि स्वाभाविक है, इस दिन ऐसा है तो है। इसके अलावा एजुकेशनल मामलों में आप जो नहीं है उसको पाने की कोशिश में जो है उसको इग्नोर कर देंगे, और सोशल इमेज इंप्रूव करने के मामले में 14 तारीख को आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपको पक्ष नहीं कर रही हैं, आपके फेवर में नहीं आ रही, सिर्फ आपको ये लगेगा। अब लेते हैं 15 तारीख। 15 तारीख का जो दिन आपके लिए है, ये फिर से वापस चीज़ों को ट्रैक पे लेकर आएगा। आप टारगेट कर लेंगे खुद को, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे खुद को, और लोग आपको फॉलो भी करेंगे। आप अपने आप को एक बार टारगेट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे हटने का सवाल खत्म हो जाएगा, फिर आगे ही बढ़ना होगा। आप कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। आप अपने लक्ष्य को कितने समय में हासिल करना चाहते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी। आपके अंदर इस दिन नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, जो सामाजिक दृष्टिकोण से आपके उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है और आपको फेवर करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन सपोर्टिव है। पर्सनल और नॉर्मल रिलेशनशिप दोनों में दिन बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपकी इमेज बढ़ेगी, मतलब घरेलू मामले में भी और रिलेशन में भी। एजुकेशनल मामलों में आप जो प्रयास करना चाहते हैं उसमें आपकी सफलता 15 तारीख को सुनिश्चित हो रही है। 16 तारीख को आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, ईश्वर के प्रति आपका रुझान भी रहेगा। आप अपने आप को कुछ गंभीर और गहन विषयों के अध्ययन की ओर भी लगा सकते हैं। अगर सत्य और असत्य में से चुनना हो, अच्छाई और बुराई में से चुनना हो, तो यकीनन आपको इस दिन अच्छाई का साथ देना चाहिए। ओवर सेल्फिशनेस इस दिन बिल्कुल नहीं चलेगी। दूसरों का भला करने का थोड़ा इस दिन प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। महिलाओं का विशेष इस दिन सम्मान करना है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आप पर भी लागू है। आपको भी अपनी सहेली, मम्मी, टीचर, किसी से झगड़ा नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। लव रिलेशनशिप में बहुत इंप्रूवमेंट इस दिन हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। सोशल इमेज आपकी बहुत इंप्रूव होगी। पढ़ाई लिखाई का मामला मैंने बता ही दिया है। 17 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए, कहीं किसी के साथ में घूमने जाने का प्लान बन जाए, एक ऐसा ट्रिप बन जाए जो आपको सुकून दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है, दिमाग को डिस्टर्बेंस से हटा सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड इस दिन रहेंगे, वो एक अलग बात है। किसी काम को शुरू करने के लिए प्रयास करना हो तो ये दिन बहुत अच्छा है प्रयास करने के लिए। आपके रिलेशन में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएंगी हर तरह के रिलेशन में, और ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में बना हुआ है। रिलेशन के मामले में, पर्सनल रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया है।
सोशल इमेज को इम्प्रूव करने के मामले में आप 20-25% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में आपके लिए दिन ठीक बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जितना आगे बढ़ेंगे सफलता उतनी सुनिश्चित होती जाएगी। इस दिन आप दूसरों की परवाह ज़्यादा ना करें, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने टारगेट, अपने काम को निकालना इस दिन आपको चाहिए, ये ज़रूरी आपके लिए है। लेकिन आपकी रूडनेस और रफनेस थोड़ी सी जो आपके अंदर रहेगी, ये आपके रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। इसलिए ज़्यादातर मामलों में साथी के साथ उलझे ना, बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़ें। इमेज को बनाने के मामले में, सोशल इमेज बनाने के मामले में आपके प्रयास विफल हो सकते हैं, लोग उल्टा समझ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। एजुकेशनल मामलों में सफलता दिखती है। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में भी ये दिन आपके लिए सपोर्टिव बना हुआ है। 12 जुलाई का दिन भी आर्थिक प्रगति को दिखाता है, लेकिन इस दिन आपके द्वारा सोची गई योजनाएं भविष्य में आपको फेवर करेंगी, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन वर्तमान में आपकी योजनाओं में दम है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो एक अलग बात है। इस दिन रिलेशनशिप के मामलों में आपके लिए इम्प्रूवमेंट रहेगी और ज़्यादा रिलेशनशिप बेहतर हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी, लेकिन एक डाउट बना रहेगा कि आपका काम कंप्लीट होगा या नहीं, या आउटपुट क्या आएगा, वो दूसरी बात है। एजुकेशनल मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है, रिलेशन के मामले बता ही दिए हैं, और सोशल इमेज के मामले में आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी सोशल इमेज को बना सकते हैं। 13 तारीख की बात करते हैं। 13 तारीख बहुत अच्छा दिन है और थोड़ा सा बुरा भी है। पहले बुरे की बात कर लें। ईगो की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। दूसरे पर्सन मेरे हिसाब से चलें, सारी चीज़ें मेरे अनुसार चलें, ये टेंडेंसी आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। बस इतना हटा दीजिए, दिन आपके फेवर में है। सपोर्ट क्या है? ईश्वर की कृपा बनी है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पॉजिटिवली बनी है। इमेज में आपके इम्प्रूवमेंट भी इस दिन आएगी। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वो हो जाएगा। एग्रेशन को हटा दीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना है, बहुत अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में अगर आप ईगो से बच जाते हैं, ईगो नहीं लाते हैं अपना बीच में, और ज़रूरत से ज़्यादा आग्रह नहीं करते हैं, तो चीज़ें अच्छी हैं और आपकी इमेज इंप्रूव हो जाएगी। एजुकेशनल मामलों में इस दिन समझिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर उतर रही है, तो जाने मत दीजिए अगर आप पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड हैं और इन्वॉल्व हैं तो। 14 जुलाई का जो दिन है ये भाग्यकारी चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर आएगा और किस्मत का सपोर्ट आपको दे देगा। इस वजह से एक छोटी सी प्लानिंग करके चलें 14 तारीख को, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपके पास एक प्लान है तो उस प्लान के ऊपर काम करके सक्सेस हासिल की जा सकती है। अदरवाइज चीज़ें फॉर्चुनेटली भी आपके फेवर में रहेंगी। तो फॉर्चुनेटली जो फेवर में रहेंगी उसमें समय समय पर आपको ऐसे आभास होंगे कि इस समय ये चीज़ मेरे पक्ष में है, तो उसका फ़ायदा उठाना भी आपका कर्तव्य है, दायित्व है, वो करिएगा। और अगर आपने संकोच किया या ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करी और ये सोचा कि यार मैं इनका फ़ायदा कैसे उठाऊं, तो फिर वो क्षण, वो मोमेंट निकल जाएगा और आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। इन चीज़ों के अलावा पढ़ाई लिखाई के मामलों में दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में सपोर्ट बना हुआ है और सोशल इमेज आपकी कुछ करना आपको नहीं है, ये अपने आप इम्प्रूव होगी 14 तारीख को। 15 जुलाई का जो दिन है एक परिवर्तन दिखाता है। कुछ पुराने का खत्म होना, नए का शुरू होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और ये जो खत्म होना और शुरू होना है ये सब कुछ आपके फेवर में है। छोटे छोटे परिवर्तन होंगे, ये छोटे छोटे परिवर्तनों को इस दिन होने दीजिए, ये आपके फेवर में है, आपके लिए बढ़िया फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आएँ, होने दीजिए उन चीज़ों को। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं स्पेसिफिकली टारगेट करके, तो वो इस दिन पॉसिबल है। इस दिन रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हर तरह के बिजनेस रिलेशन या पर्सनल रिलेशनशिप दोनों में लोग आपको अच्छा इंसान समझेंगे, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरे लोगों को किसी भी तरह से डीमोरलाइज या डीमोटिवेट ना करें, इसका ध्यान रखना आपको है। एजुकेशन के मामले में दिन सपोर्टिव बना ही हुआ है। सोशल इमेज अच्छी, रिलेशनशिप के मामले में भी 15 तारीख बढ़िया है। 16 जुलाई का जो दिन है
ये कुछ पुरानी यादों में आपको ले जा सकता है जो आपके दिल के करीब हो और आपको बहुत अच्छा फील हो। अगर उन यादों को अच्छा फील करेंगे तो अच्छा है, लेकिन उसका वर्तमान से कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो कंपैरिजन आपको डिस्टर्ब करेगा। शेयरिंग केयरिंग का नेचर आपका इस दिन बना रहेगा। दूसरों की परवाह करेंगे, लोग आपकी परवाह करेंगे, मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, लोगों का बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया और सपोर्टिव बना हुआ है। रिलेशन के मामले हों, सोशल इमेज हो या एजुकेशन, ये दिन आपको फेवर कर रहा है, आपके पक्ष में है। 17 जुलाई का जो दिन है ये आपके अंदर थोड़ी सी रूडनेस लेकर आएगा जब आप अपने काम को प्रायोरिटी पर रख करके दूसरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने काम को करने में ही फोकस बनाए रखें। दूसरों की परवाह इस दिन सचमुच में नहीं करनी है, लेकिन दूसरों को मैनिपुलेट करने का छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं जहां उन्हें थोड़ा बुरा कम लगे। इसके अलावा अगर आप कुछ मामलों में ऐसा सोचते हैं कि आपको आगे नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल पीछे रहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे जाने की। कभी कभी तमाशा देखना भी बहुत समझदारी का काम होता है और ये करना चाहिए। सोशल इमेज को बनाने के लिए इस दिन आप कुछ भी ना करें, ना अच्छा ना बुरा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो आपकी इमेज ठीक रहेगी। जैसी है वैसी भी बनी रहे तो बहुत अच्छा है ना, डाउन ना जाए। एजुकेशन के मामले में आप सोचेंगे तो बहुत ढेर सारा, करेंगे बहुत कम। और पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में आपका अपना परसेप्शन, जो खुद आपकी अपनी सोच है, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस कर रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि, आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है बढ़िया रहेगा। इस दिन आपको जिस तरह का सहयोग लोगों से चाहिए, समाज में चाहिए, अपनों से चाहिए, ये मिल जाएगा और आपको भी दूसरों का सहयोग करने में बड़ा मजा आएगा। तो ये शेयरिंग केयरिंग इस दिन अच्छी रहेगी और आपके फेवर में रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, इस वजह से किसी को कोई प्रॉमिस मत कर दीजिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया, सपोर्टिव, फेवर कर रहा है। एजुकेशनल मामले आपके पक्ष में। व्यापारिक मामलों में आपके निर्णय लगभग सही होंगे। व्यापारिक मामले में जॉब जुड़ा हुआ है और सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव अपने आप होगी। आपको कोई एफर्ट नहीं करना, अपने काम को करते रहिए जो आप कर रहे हैं। 12 तारीख आपके लिए थोड़ी असुविधा लेकर के आ सकता है जब बिना किसी की बहसबाजी, बिना किसी वजह की बहसबाजी में आप फंस जाएं। एक ऐसा आर्गुमेंट जो झगड़े की स्थिति को उत्पन्न कर दे, तो वहां पर से अपने आप को निकालना है। किसी झगड़े झंझट में आपको नहीं पड़ना, पहला चीज़। दूसरा, संघर्षमय स्थितियों और परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालना है, लेकिन हार मान के नहीं, जीत करके। तो अगर कहीं संघर्ष बना है, स्ट्रगल बना है, तो और जोश के साथ में इन्वॉल्व हो जाइए और आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, ये सुनिश्चित है। किसी नए प्लानिंग को मत करिए, बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिए, रूटीन पर काम करिए और सक्सीड हो जाइए। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी 40% आपके फेवर में है। सामाजिक तौर पे आपकी जो इमेज है, इसे इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दीजिए। और एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन हावी होगा, तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका क्या है? अगर जैसे आपका एक रूटीन है तो उस रूटीन को फॉलो करिए, बात खत्म। 13 तारीख आपके जीवन में अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। बुरे से शुरू करते हैं। बुरा ये होगा कि एक तरह का परिवर्तन दिखाता है, ये परिवर्तन बुरे से शुरू होकर अच्छे की ओर जाता है। जैसे वो कभी कभी हम साइंटिस्ट बताते हैं ना, ब्लैक होल हर चीज़ को निगल लेता है, लेकिन कहते हैं कि ब्लैक होल के दूसरी साइड में शायद व्हाइट होल है जो हर चीज़ को बाहर भी निकाल रहा है और बेहतर कर रहा है, यूनिवर्स को बेहतर भी कर रहा है व्हाइट होल। तो ये बिल्कुल वैसा है, चीज़ें खराब से शुरू होकर के बेहतर की ओर जाएंगी, लेकिन जब खराब से शुरू होंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होगी, कुछ एक पेनफुल डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। रिलेशन के मामलों में, अपने पर्सनल लाइफ के मामलों में, अपनी सोशल लाइफ के मामले में भी आपके लिए समस्याग्रस्त स्थिति आ सकती है। अगर किसी पर आप आश्रित हैं, किसी पर कोई उम्मीद बनाए हुए हैं, तो उम्मीद के टूटने का खतरा बहुत बुरी तरह का बना है, इसलिए थोड़ा होशियार रहें। अच्छी चीज़ इसमें ये है कि सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आपको थोड़े समय के बाद ये सब समझ में आ जाएगा कि ये सब मेरे फ़ायदे के लिए ही था। ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में समस्या, एजुकेशनल मामलों में आपका मन पढ़ाई में नहीं लगना और सोशल इमेज का बुरी तरह से डैमेज होने की स्थिति का बन जाना भी हो सकता है। 14 जुलाई का जो दिन है, आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व में एक रफनेस लेकर के आएगा, लेकिन आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता उसमें अर्जित हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता।
इस दिन आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने काम में लगा सकते हैं, समस्या का आसानी से निपटारा कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन लोग आपको कुछ मामलों में, कई मामलों में गलत समझ सकते हैं, तो उनकी परवाह न करें, जो कर रहे हैं वो करते रहें। रिलेशन के मामले में आप कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल इमेज आपकी थोड़ी इंप्रूव होगी पहले से ज़्यादा, लेकिन आपको अभी भी सोशल इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एजुकेशनल मामलों में किसी एक टारगेट को सुबह सुबह बनाएं और उसे अचीव करने का प्रयास करें, हो जाएगा। 15 जुलाई का जो दिन है आपकी सोशल इमेज को अब इम्प्रूव करेगा। वो चीज़ जो 14 तारीख को थोड़ी सी मेंटेन हो रही थी, उस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा 15 तारीख को। जो इम्प्रूवमेंट आ रही है बहुत बढ़िया, तो और अच्छी होती चली जाएगी। आप जितना बेहतर चाहेंगे उतना बेहतर होगा। बिजनेस के मामले, जॉब के मामले, एजुकेशन के मामले, पर्सनल लाइफ के मामले, फैमिली के मामले, इन सभी चीज़ों में आपके लिए लाभदायक स्थिति 15 तारीख को बनी रहेगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 15 तारीख को आप कुछ अच्छे और सधे हुए डिसीजन ले सकते हैं, तो अपने निर्णयों के ऊपर आपको सेल्फ डाउट नहीं करना। रिलेशन के मामले अच्छे और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 16 तारीख आपको थोड़ा एक निगेटिविटी की ओर खींच लाएगा, जहां आपको लगेगा चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको लगेगा, आपके दिमाग में है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है, अच्छा वो इनसिक्योर फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन सच्चाई अब क्या है वो भी सुन लें। सच्चाई यह है कि आपकी कोई योजना लगभग पूरी हो जाएगी। व्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, अपने सामाजिक क्षेत्र से जुड़े मामले, घरेलू मामलों में और इम्प्रूवमेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योर फीलिंग का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सारा दिन बनी रहेगी, तो उसको हटाएं। इनसिक्योर फीलिंग एजुकेशनल मामलों में भी बनी रहेगी, तो जब पढ़ाई करें तो सिर्फ पढ़ाई करें, फ्यूचर के बारे में ना सोचें, कट कर दें फ्यूचर को, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा तो है, लेकिन आप इनसिक्योर रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। सामाजिक यानी कि सोशल इम्प्रूवमेंट के मामले में भी दिन बढ़िया है, लेकिन आप इनसिक्योर रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसके बाद में 17 तारीख, 17 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास पहले से ज़्यादा पुख्ता और मजबूत हो जाएगा। टारगेटेड और थोड़ा सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क इस दिन आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो अभी तक आपने सोचा नहीं है या पहले किया नहीं है या जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल इस अननोन में आपको आगे बढ़ जाना, अननोन हुआ ना ये, फिर उस अननोन में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो राहें बनती चली जाएंगी और आपके लिए द्वार खुलते चले जाएंगे। तो खुद का कॉन्फिडेंस और ईश्वर की कृपा आपके बहुत काम आने वाली है, इसको समझें। लेकिन अगर कोई शुभ चिंतक आपको किसी चीज़ के लिए वार्न कर रहे हैं, तो उनकी वार्निंग को सुनने की ज़रूरत है और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि इस वार्निंग में कुछ रेलेवेंस है या नहीं है। अगर है तो मान लेंगे, नहीं है तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। रिलेशन और इम्प्रूव होगा आपका अपने साथी के ऊपर, आपके साथी का आपके ऊपर विश्वास पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। एजुकेशनल मामलों में आप कुछ नई चीज़ों को इम्प्लांट कर सकते हैं, कुछ नया माइंडसेट आपका आ सकता है। और सोशल इमेज बनाने के लिए आपके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी आएगी जहां आप थोड़ा न्यूट्रल फील करेंगे। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन ये जो पक्ष में रहेंगी ना, इसका दोहन करें। दोहन मतलब यूज़ करें इसको। अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके फेवर में होकर भी बेकार होंगी। ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है कि जब, समझिए ना आप इस चीज़ को, कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो चीज़ आपके सामने आ गई, तो उस चीज़ को इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर ख़त्म मामला, ठीक। लाइट है घर में, पंखा चला लीजिए ना। अब आप स्विच नहीं ऑन करेंगे तब तो फिर गड़बड़ है। खैर, एक छोटी सी प्लानिंग भी कर लीजिए 11 तारीख के लिए। छोटा सा प्लान बनाना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और आपके फेवर में रहेगा। इस दिन आप जिस चीज़ को टारगेट करेंगे उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। सोशल इमेज, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और एजुकेशन, इन सभी में ये दिन आपको फेवर कर रहा है।
12 जुलाई का जो दिन है आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहां आपका कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा लो फील होना शुरू हो जाएगा, और ये सब इसलिए फील होगा क्योंकि आप ऐसा सोच लेंगे। अगर आपने इस सोच से खुद को निकाल लिया तो फिर ये लो फीलनेस ख़त्म हो जाएगी। आप खुद को थोड़ा मोटिवेट करें, आपका अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बूस्ट कर देगा आपको और ज़्यादा मोटिवेशन के लिए। नेगेटिविटी थोड़ी सी हावी रहेगी, लेकिन अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर जरा सा पुश करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको और ज़्यादा पुश कर देगा पॉजिटिविटी की ओर। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा इनसिक्योर इस दिन पूरे दिन फील करते रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में भी आपको लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें डाउटफुल हैं और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा उठापटक वाला मन रहेगा। सोशल इम्प्रूवमेंट के मामलों में आपको थोड़ा सा डाउट रहेगा कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रिलेशनशिप के मामले में आपको अपने साथी, अपने जीवन साथी के प्रति और ज़्यादा समर्पित होने और उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। 13 तारीख बढ़िया रहेगा, काफ़ी विवेकशील, थोड़ा सा इंग्लिश करते हैं, काफ़ी समझदारी वाला इंग्लिश हो गई समझदारी, है ना, काफ़ी समझदारी और ब्रिलियंसी आप अपने अंदर फील करेंगे। लेकिन ये फील ना बाहर नहीं आएगा, लोगों की बातों को समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा हेजिटेशन फील करेंगे। लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं इस दिन, आपका दोहन भी कर सकते हैं, आपको यूज़ कर सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में, लेकिन आप अपने आप को यूज़ होने से बचाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दिन ऐसा है जब आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी, फॉर्चुनेटली फेवर में रहेंगी। तो जो चीज़ें फेवर में हो वही करना है, जो आपने 11 तारीख को किया था इस्तेमाल करना है। लोगों का भी, सिचुएशन का भी, परिस्थितियों का भी, सबका इस्तेमाल करिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही और दूरगामी होंगे। एजुकेशनल मामलों में सफलता दिखाता है ये दिन। सोशल इमेज आपकी अपने आप इंप्रूव होगी। रिलेशनशिप के मामले बहुत बढ़िया रहेंगे। 14 तारीख थोड़ी सी समस्याओं का सामना करा सकता है, जब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाएं जहां संघर्षमय स्थिति में फंस जाएं, लेकिन अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं तो जीत आपकी होगी, ये याद रखिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी बहसबाजी में या जानबूझ करके झगड़े में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। दो लोग झगड़ रहे हैं, शांति से रहिए, अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि यही आपके लिए सही है। कोई बड़े निर्णय इस दिन टाल दीजिए। बिजनेस से मामले, जॉब से मामले, घरेलू मामलों में कोई डिसीजन इस दिन ना लें तो अच्छा रहेगा। एजुकेशनल मामलों में थोड़ा मेसीनेस फील करेंगे, इसलिए अपने रूटीन को फॉलो करें, अच्छा रहेगा। सोशल इमेज के मामलों में आप अपने आप को और इम्प्रूव करने का प्रयास इस दिन पोस्टपोन कर दें तो ठीक रहेगा। रिलेशन के मामलों में ये दिन 30% केवल आपके पक्ष में है। 15 तारीख वापस चीज़ों को ठीक करेगा। रिलेशन के मामलों में 100% ये दिन आपके फेवर में आता है। सोशल इमेज अपने आप बढ़ेगी। किसी सामाजिक समारोह में निमंत्रण मिल सकता है आपको। आपके घर में कोई सामाजिक समारोह या परिवार में एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो सकता है। ये दिन बढ़िया फेवर में है। बिजनेस के मामले, जॉब के मामले, एजुकेशन के मामले, हर तरीके से ये आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख भी 15 तारीख के रिप्लिका जैसा है। दिन बहुत अच्छा आपके फेवर में है। कुछ मामलों में आप अपने आप को आगे नहीं लाने का निर्णय लेंगे तो ये आपका निर्णय है। आपका पीछे रहना कोई डिमोटिवेशन नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस ये आपका डिसीजन है कि आज मैं पर्दे के पीछे रहूं या बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोजर में न लेकर आऊं, तो इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस दिन दूसरे लोग अगर आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपोज करना होगा। दूसरे लोगों की सच्चाई आप समझ जाएंगे और उस सच्चाई को आपको उन्हें बताना होगा कि भाई आप मुझे यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के अलावा आपके लिए चीज़ें अच्छी फेवर में रहेंगी। आप किसी नई चीज़ की शुरुआत भी कर सकते हैं। एजुकेशनल मामले आपके फेवर में, रिलेशनशिप आपके लिए ठीक ठाक दिखता है। सोशल इमेज आपकी अपने आप ठीक और इम्प्रूव होती चली जाएगी। 17 तारीख आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब लव ट्रायंगल आपके जीवन में बन जाए बाई चांस। अगर ऐसा होता है और इंटेंशनली इस वजह से होता है क्योंकि आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आपको अपने बचाव में जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये कोई शक वगैरह का मामला होता है तो फिर अपने बचाव को मत करिए, अपने आप को बिल्कुल असुरक्षा में छोड़ दें। आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और ये डैमेज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। आप अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर को इस दिन समझा नहीं पाएंगे, तो उनको समझाने की टेंडेंसी को हटा दीजिए। किसी भी तरह से खुद को साबित करने, सही साबित करने की मानसिकता को भी साइड कर दें। सोशल इंप्रूवमेंट इस दिन बाधित रहेगी। एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शन और मेसीनेस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। रिलेशन वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का। ये था आपका राशिफल 11 से 17 जुलाई तक का।
तो कुंभ राशि, आपको ये आज की रीडिंग कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 11 जुलाई का जो दिन है बढ़िया, फुलफिलमेंट अच्छा और हर दृष्टि से बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार के साथ जितना ज़्यादा समय आप बिता सकते हैं, निकाल सकते हैं, उतना निकालें, उतना बिताएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा सोचे हुए कई सारे काम पूरे हो सकते हैं, इसकी संभावना है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर भी करेंगे। सोशल इमेज आपकी इंप्रूव होगी। एजुकेशन में आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा एजुकेशन के मामलों में। और रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में है। 12 तारीख थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाला दिन है। आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, आपकी कमियां गिनाई जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, आपकी लेग पुलिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो भी लोग करेंगे उनको करने दीजिए। अपने आप को अपने टारगेट के ऊपर, अपनी राह पर कायम रखना है, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म का अपोज भी करना है, ध्यान रखिए। सोशल इमेज बनाने की कोशिश इस दिन पोस्टपोन कर दीजिए। अपनी पढ़ाई लिखाई पर अगर आप फोकस हैं तो दूसरे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके चलिए। और रिलेशनशिप के मामले में किसी तीसरे पर्सन की बात को बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी। 13 तारीख काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति भी इस दिन बन रही है, आपकी भी और आपके घर में किसी की अगर हेल्थ थोड़ी ख़राब है तो उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आपके जीवन में अगर कुछ समस्याएं हैं तो किसी एक को पकड़ लीजिए और उसी के ऊपर इस दिन काम करिए, आप अपनी समस्या से बाहर होंगे। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपनी योजनाएं गुप्त रखें, किसी को ना बताएं और दूसरे लोगों को यूज़ करने की कोशिश को पोस्टपोन कर दें, ठीक है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन 40% ही कर रहा है। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन 60% आपके पक्ष में है। और सोशल मामले मैंने बता ही दिए कि पोस्टपोन करने हैं। 14 तारीख आपके जीवन में ऐसा होगा जब आपकी सोशल इमेज और इम्प्रूव होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप दूसरों को इस्तेमाल करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। नए काम शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, लिए गए निर्णय काफ़ी दूरगामी परिणाम लेकर आ सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है। सोशल इमेज में मैंने आपको बता ही दिया है। और एजुकेशनल मामलों में आप जितना इंप्रूवमेंट इस दिन खींच करके लाना चाहते हैं अपने आप में लाइए, ये बहुत सपोर्ट कर रहा है। बिजनेस के मामले और आर्थिक मामलों में आपके द्वारा अगर थोड़ा सा सोच करके निर्णय लिया जाता है तो सही साबित होगा। 15 तारीख आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, लेकिन आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरे, कहीं पर जाना हो सकता है, बिजनेस टूर जैसी चीज़ों का भी आपके जीवन में आना हो सकता है। जॉब में अगर आप हैं तो ऑफिस में आपकी इमेज पहले से ज़्यादा अच्छी हो, बॉस की नज़रों में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन आपको खुश ज़्यादा नहीं होना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के काम करना है, ठीक। बहुत ज़्यादा फूलकर कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल मामलों में आप टारगेट होकर अगर काम करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। अगर आप थोड़ा कैजुअल होंगे तो वो कैजुअलनेस बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप के मामलों में दिन आपके फेवर में है। और सोशल इमेज बनाने के मामले में 15 तारीख आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। 16 तारीख भी ऐसा दिन है जो सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट तो करेगा, लेकिन आप ओवरबर्डन का शिकार हो सकते हैं और इस ओवरबर्डननेस से आपको बचना होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अपने दिमाग पर इस दिन। कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ चीज़ों को डिले कर दीजिए। सचमुच में एक साथ मल्टीपल चीज़ों को लेकर चलना और मल्टीपल चीज़ों में फेल होना कोई समझदारी नहीं है। बेहतर है कि कम चीज़ों को लेकर चलें और सक्सीड हो जाएं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं तो फिर गड़बड़। रिलेशन के मामलों में आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपके फेवर में रहेंगी। एजुकेशनल मामलों में आप एक दिन में अपने पूरे कोर्स को नहीं ख़त्म कर सकते, ये समझें, और इसलिए कोई रिग्रेट ना लें। इसके अलावा 17 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन रहेगा। आपके यश में वृद्धि हो सकती है, आपके द्वारा सोचे गए काम पूरे हो सकते हैं, चीज़ें ऑटोमेटिकली भी आपके फेवर में आएंगी, कई सारी चीज़ें संतुलित हो जाएंगी। और कुछ मामले जो असंतुलन में हैं उसे अगर आप संतुलित करने का प्रयास करते हैं तो ये भी हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सराहा जा सकता है, लोग एडमायर कर सकते हैं आपको। रिलेशन के मामलों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, एजुकेशनल के मामलों के लिए बहुत अच्छा है, और सोशल इमेज आपकी अपने आप इम्प्रूव होगी। तो मीन राशि, चूँकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।